मैं ये यशोदा कहने लगी कि लाला तू बड़ा व्यंग्य कर रहा है, जा ढूंढ के ला तेरे बाबा को। कान्हा बलराम जी को संग लेते हैं, यमुना के किनारे जाते हैं, यमुना में डुबकी लगाते हैं, और जैसे ही यमुना जल में हलचल होती है, सैनिक दृश्य को देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दौड़े दौड़े वरुण देव के पास आते हैं। वरुण देव से कहते हैं कि महाराज, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा सुंदर श्याम वर्ण की कांति वाला बालक आज पहली बार देख रहे हैं। सच कहे तो ऐसा मन करता है कि उसको निहारते जाए, निहारते जाए। वरुण देव समझ गए कि मेरी गोविंद आ गए हैं। दौड़कर पहुंचे वरुण देव, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। गोविंद मुस्कुराकर कहने लगे कि हे वरुण, आपने हमारे बाबा को बंदी बना रखा है। वरुण देव मुस्कुराकर कहने लगे कि क्षमा करना प्रभु, मेरी क्या औकात है कि मैं आपके बाबा को बंदी बनाऊं, लेकिन थोड़ा आपके दर्शनों का लोभ आ गया था। मैंने विचार किया कि आप बाबा को ढूंढते ढूंढते यहां अवश्य आएंगे, बस इसी बहाने मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे, मेरे जीवन धन्य हो गया है देव। वो वरुण देव नंद बाबा के समक्ष कृष्ण को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण का बार बार स्तवन कर रहे हैं, बार बार कृष्ण की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। नंद बाबा इस दृश्य को देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए। नंद बाबा विचार करने लगे कि मेरा लाला आखिर चीज है क्या। विचार कर रहे हैं, गुस्सा आ गया नंद बाबा को, ये आखिर वरुण क्यों कृष्ण को बार बार प्रणाम कर रहा है, क्यों कृष्ण का बार बार स्तवन कर रहा है। आश्चर्यचकित हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, वरुण देव कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। वरुण देव ने सैनिकों को आदेश कर दिया, अपने खजाने में जितना धन है अब उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आदेश कर दिया कि खजाने को कृष्ण के लिए खाली कर दिया जाए। अनुचर, सहचर, दास, दासियां, आप्त कन्याएं, वो सारे के सारे सैनिक पात्रों से भर भर के हीरे जवाहरात, सोने चांदी, अशरफियां यमुना के किनारे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। नंद बाबा को लेकर कृष्ण बलराम दोनों यमुना के किनारे प्रकट हो गए। यमुना के किनारे असंख्य ब्रजवासी, तौस पटौस, भद्र सुभद्र, मधुमंगल, सारे के सारे सखा वहां खड़े हैं, एक टक लगाकर कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही कृष्ण वहां प्रकट हुए, मधुमंगल दौड़कर कान्हा के पास पहुंचे, कान्हा को बार बार स्पर्श कर रहे हैं, निहार रहे हैं। मधुमंगल हाथ लगा रहे हैं। मधुमंगल कान्हा से कहने लगे, कान्हा कान्हा मुझे बताओ ना, तुम नदी से यमुना मैया से निकले हो, आकाश से टपके हो, या कहीं और से आए हो। कन्हैया कहने लगे क्या मतलब, अरे तुम जल में से बाहर निकले हो, गिले तो हो नहीं। मधुमंगल ने कहा नंद बाबा आप भी बताओ ना, आप भी गीले नहीं हो, आप जल में से आए हो, आकाश से टपके हो, कहां से आए हो, बताओ गीले क्यों नहीं हो। नंद बाबा की तो आंखें पहले से चढ़ी हुई थी। नंद बाबा ने कहा कि मुझसे मत पूछो, अपने गोविंद से पूछो।
अरे उस वरुण देव ने मुझे तो एक बार प्रणाम किया, लेकिन तुम्हारे कृष्ण को बार बार वो प्रणाम कर रहा था, बार बार स्तवन कर रहा था। मैं भी तो जानूं मेरा लाला चीज क्या है। प्यार से बोलो राधे राधे। सारे के सारे सखा झुंड का झुंड बनाकर कान्हा के पास पहुंच गए, मानो कान्हा पर टूट पड़ेंगे, पूछने लगे, बताना लाला तू कौन है। कन्हैया ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से कह दिया कि मैं तो भगवान हूं। सखा कहने लगे, अच्छा तू भगवान है? बोले हां मैं भगवान हूं। मधुमंगल कहने लगे कि लाला तू भगवान है तो तेरा अलग लोक होगा, तेरा वैकुंठ होगा, दिखा हमें वैकुंठ। यदि तू सच में भगवान है तो हमें तेरे वैकुंठ के दर्शन करा, हमें तेरा वैकुंठ देखना है। भगवान कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं। कान्हा ने नेत्र बंद किए, एक पल में गरुड़ जी को याद किया, गरुड़ जी तुरंत प्रकट हो गए। क्या आदेश है प्रभु? बोले ये मेरे सखा है, इनको वैकुंठ देखना है, जाओ ना इनको वैकुंठ दिखा कर ले आओ। और सुनो, कोई वैकुंठ में बसना चाहे तो इनको बसा देना, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे प्राण हैं, इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई दंड नहीं है। वो गरुड़ जी कृष्ण के सखाओं को लेकर वैकुंठ पहुंचते हैं। और शास्त्र कहते हैं जो भी वैकुंठ जाता है वो विष्णु बन जाता है। असली विष्णु की एक ही पहचान है, कौस्तुभ बणी, वो असली विष्णु के पास होती है। जैसे ही सखा वैकुंठ पहुंचे, चारों तरफ विष्णु ही विष्णु दिखाई दे रहे हैं, उछल कूद करने लगे। वो कृष्ण के सखा थे, प्रसन्न हो गए, हमारे कृष्ण की नगरी है, हमारे कृष्ण की नगरी है। सुवर्ण के बड़े बड़े महल बने थे, असंख्य दास दासियां नौकर चाकर वहां पहरा लगा रहे थे। अपने सखा की नगरी को देखकर वो रुष्ट नहीं हुए, उनके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आया। कन्हैया के पास में तो इतना है, इतना बड़ा महल है। जैसे आजकल के फ्रेंड हो जाते हैं ना दुखी, कोई फ्रेंड होता है उसको नया बंगला बन रहा होता तो उसको दिखाने ले जाते हैं, उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो देखता तो है बंगले को, उसका फ्रेंड भी, उसका मित्र भी उसको दिखाता, देख ये स्विमिंग पूल है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये गेस्ट हाउस है। अब दूसरा जो उसका फ्रेंड है, मन में तो आग लग रही है उसके, वो मन में सोचेगा इतना पैसा पता नहीं इसके पास कहां से आ गया, बंगला बड़ा जोरदार बनाया, और बाहर के मुंह से कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बना, और अंदर महाभारत लगी है उसके, कह नहीं सकता है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।